जो है सीसीटीवी फुटेज के लिए कि वाइफ आपके साथ में है, वाइफ होते हुए रिलेशनशिप में रहना कहाँ तक जायज़ है? जी कि मुझे इन्होंने फंसा दिया बलात्कार की वजह से। दूध पीते बच्चे हैं आप? नहीं, दूध पीते बच्चा तो नहीं, मरिए जो करे सही, हम गलत हैं। नहीं भाई, हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया के गणेश नगर में फिलहाल जो है खड़ी हूँ, जड़े मौके पे एक महिला है जो बैठ के कई देर की रोने लग रही है। मेरे पास फोन आया था, पूरा मामला क्या है वो जानना, क्योंकि इस महिला के आरोप है कि गंदा तरीके से जो है इसके साथ में मारपीट करी गई है। पूरा मामला क्या है खुद जो है इसे महिला से हम जानना। बात क्या है पहले तो ये बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अदिति है मैडम। अदिति, बात क्या हुई? बात मैडम ये हुई कि सुबह तो क्लिनिक आई, सब कुछ ठीक था। आप कौन लगते हो उस डॉक्टर के एम्प्लॉय? स्टाफ हूँ मैं 1.5 साल से काम करती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे सुबह आज हमारी बिल्कुल ही रजामंदी हो गई थी हमारी। पहले भी मैं दरखास्त कंप्लेन शुरू से बताओ ना, किस बात पे रजामंदी हुई? लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी? हमारी पहले ये मुझे टॉर्चर करता, जब मर्ज कभी मुझे छू दिया करता, ब्लैकमेल करता मुझे, मेरे साथ रहो। 2-3 बार इसने मुझे सिंदूर डाल दिया। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद ना बोले कि सिंदूर शादी करेंगे। मैंने कहा कि सर हम ऐसे तो रह सकते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। आप भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। रोज रोज मुझे धमकी दिखाता कि मेरी बीवी ऐसी है वैसी है, मैं तेरे साथ शादी में रहना चाहता हूँ। मुझे फंसाने के लिए इसने बहुत जगह मेरी इतनी केयर करता, मुझे ना बीमार हो जाती तो भी मुझे ये उठा के लेके जाता। मेरी इसने केयर की। मैं ये बात सच है कि इसने मुझे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं था, मैं जिस किसी से भी बात करती हूँ उससे इसने बात करना बंद करवा देता कि मैं हूँ ना तेरे लिए, तू क्यों किसी से बात करती है। मैं इसकी बातों में आ गई और इसने क्या किया कि सब कुछ करने के बाद इसने ना बार बार अब सोचा कि कोई दूसरा स्टाफ रख लूं। बार बार मुझे ना धमकी दिखाने लगा, हटाने की कोशिश करने लगा। अच्छा। मैंने इस पे ना ये बोला कि सर आप मुझे क्यों हटा रहे हो? आखिर आप बोल रहे हो बार बार सिंदूर आपकी मांग में डाला है 2 से 3 बार, हालांकि पहले से शादीशुदा है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर पहले से शादीशुदा है। लिव इन का कोई सर्टिफिकेट? पहले तो कोई नहीं था मैडम। 21 तारीख के बाद इसने, ये 24 तारीख शायद थी मैम, उस दिन जाके इसने लिविंग। अभी जून के महीने में? अभी जस्ट मैम। हाँ ठीक है। और इसने अब क्या बोला कि रिलवे में ये लिखवा दिया कि आदिति सिर्फ ना कंप्लेन कहीं नहीं, जो ये कंप्लेन करेगी इसका झूठा माना जाएगा। हाँ। बाकी इसने अपने फैमिली के बारे में नहीं लिखवाया कि मेरी मिसेज में कोई कंप्लेन कर सकता है। इसने ये बात नहीं लिखवाया, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ ना, जब मुझे डॉक्यूमेंट पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि मैं ना, कि ये नहीं लिखा था कि आदिति कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है लिव इन के कागज में। हाँ जी, बाद में, क्योंकि ये मुद्दा मैंने अक्सर पहले भी बहुत बार उठाया है, क्योंकि लिव इन एक ऐसा रिश्ता है जो है पहले जिस जमाने में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज हर घर की कहानी है। इसको लेकर के मैंने पहले भी जो है एक वीडियो बनाई थी कि अगर पहली बात तो जो है हमारा समाज इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात, अगर फिर भी आप रह रहे हैं, क्योंकि कानून अधिकार देता है, तो कानूनी तौर पर जब आप अपने रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, तो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखवाइए। दोनों पक्षों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, और ना हो उसका नतीजा जो है फिलहाल ये महिला यहाँ पर भुगत रही हैं, ऐसा इनका मानना है जी। तो अभी आज क्या बात हुई थी? आज सुबह से मुझे बताइए। आज सुबह से मैं 9 बजे क्लिनिक आई थी मैडम, सब कुछ ठीक था। आते आते ना इसने मुझे ना, क्या कहते हैं, इसने मुझे टच किया, पकड़ा इसने। उसके बाद इसने कैमरे डिलीट कर दिए 2 मिनट के लिए। इसने कैमरे डिलीट कर दिया कि कैमरे में नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पेशेंट वेशेंट देखने के बाद ये भी बैंक में गया। बैंक में इसका एक दोस्त है ललन, उनके साथ गया। और मैं ना, मेरे में बैलेंस नहीं था फर्स्ट में उसमें फ़ोन में, मैंने इसको ना वाईफाई के दौरान ना इसे वॉइस कॉलिंग करी। मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग करके बताया कि सर आप कहाँ हैं, पेशेंट आए हुए हैं। तो इन्होंने बात करते हुए बोला कि बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। इसने गलती से ना अपना क्या किया कि इसने फ़ोन ऑफ करना भूल गया। ठीक है, काटना भूल गया, फ़ोन काटना भूल गया मैडम। और मैं कान में लगाई रही, मैं इसकी सारी बातें सुन ली कि ये कह रहा था कि ये ना बार बार मेरे पीछे पड़ रही है, इसी तरह इसको अब हटा देंगे धीरे धीरे। रिलेशन कागज तो बनवा लिया, ये तो कुछ कर नहीं सकती है। मैं ना, और मैं ये कुछ नहीं, अब इसको हटा दूंगा, मेरे पे आरोप क्या लगाएगी, इसको बदनाम करके हटा दूंगा। मैं ये सुन ली मैडम, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं भड़क गई। आने के बाद मैं थोड़ी देर बाद इस बात पे गुस्सा हो गई, और ये ना चिड़चिड़ापन सा मुझे हो गया कि मैंने सब कुछ, जब राजाबंदी हो गया, सब कुछ सही है, तो पीठ पीछे तू मेरी साजिश करने लग रहा है, लोगों के सामने मेरी बुराई करने लग रहा है। इस कारण मैंने इनसे पूछी, बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये बात है। इसने कॉल काटना तो भूल गया था। तो उसके बाद इसने, मैं बोली, मेरे पे कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं था मैम, लेकिन मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं ना सुनाऊंगी। मैं वो सामने आ गए हैं, सब बुला लो।
जी। तो इसने क्या किया कि मेरा फ़ोन लेके देखिए मैडम ये फ़ोन है, ये अभी ना कैमरे में दिखेगा मैडम आपको, ये नीचे पटक दिया। शुक्र है कि मेरा फ़ोन टूटा नहीं था। और मैं ना किसी और से मैंने आपका नंबर लिया था मैडम, उसके बाद मैंने आपको ये कॉल की। ठीक है। और मैं आपको बुलाई, ये बोला तुझे जो करना कर ले। मैडम मुझे बहुत मारा है बाल पकड़ के, और इसने हाथापाई करके। मैडम मैं कैमरा सबको दिखाना चाहती हूँ कि आप कैमरा दिखाओ। कैमरा के अंदर आपके साथ मारपीट की हुई सारी चीजें दर्ज हैं। हाँ दर्ज है मैम। ये चाहती हूँ कि पब्लिक भी देखे कि किस तरह से मुझे हाथापाई किया और मारपीट किया। ठीक है। मैं पूरी पब्लिक को ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आप कैमरा चेक करके आप कैमरा देखे मैडम। ये ठीक है। अभी जो महिला गेट दरवाजे से बाहर आई थी वो कौन? उसकी वाइफ है। वो मुझे कह रही है कि मेरे आदमी को फंसाना चाहती है पिछले 10 रखी। मैडम मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। ये मेरा अधिकार है, मुझे पर्सनली ये कोई नहीं रोक सकता कि आप नहीं कर सकते हो किसी से। ठीक है। तो ये बार बार नहीं। अभी ये डॉक्टर की वाइफ यहीं रहती हैं या अभी आई है? जस्ट डॉक्टर बुलाया और अभी आई है। ये तो कुछ नहीं कर सकता, अपनी वाइफ को बुला रखा है कि अब यही लड़ेगी इससे, और ये इस पे मुकदमा दर्ज करवा सकती है। क्योंकि ना मैं तो इसने ये लिखवा रखा दी थी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवा सकती। इन्होंने ये तो नहीं लिखवाया है कि मेरी वाइफ मेरी सब कुछ, ये कानूनी कार्रवाई नहीं करवा सकते। जी 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 जी। तो अभी डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर से बातचीत की है? नहीं डॉक्टर से बातचीत की है, उसने मुझे मारा, पब्लिक के सामने बोला ये मुझे फंसा रही है। उसके बाद बाइक लेके चला गया। कहाँ गया अभी तुरंत आके अंदर बढ़ा है ये। आ गए वापस डॉक्टर साहब? अंदर गेट खोल दिया था, कैमरे में दिखे वो भैया थे, उनके सामने मारा। अभी जो ये जिस तरीके से ये लड़की बोल रही है मारपीट क्या हुई है क्या यहाँ भी? तो आप लोग यहाँ आस पड़ोस के पड़ोसी हैं आप सब? वो फिलहाल डॉक्टर साहब बताते हैं, अंदर बैठे हैं अभी भी दोनों। चलिए एक बार बातचीत कर लेते हैं। भाई एक पक्ष जो है महिला ने रख दिया है, दूसरा पक्ष क्या है डॉक्टर साहब से जानने की बात कोशिश जो है कर लेते हैं। सर ये महिला जो है आरोप लगा रही है कि इनके साथ छेड़खानी आपने की है, सिंदूर इनकी मांग में भरा है, लिव इन के डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ऐसा कई आरोप ये लगा रहे हैं। बिल्कुल मैं ऐसा मैडम, मैं तो छेड़खानी नहीं किया, मेरे साथ 1 साल से रह रही है, ये सच है। और ये मुझे ब्लैकमेल भी कर रही है, ये भी सच है। और ये मुझे हर रोज टॉर्चर करता। अभी मैं काम कर रहा था पेशेंट। किस चीज़ के लिए ब्लैकमेल? ये मुझे 5 लाख की डिमांड की थी इन्होंने। अच्छा। 5 लाख के, मैं 5 लाख रुपए चाहिए मुझे ऐसे। और अभी कुछ लड़ाई नहीं था हमारा। तो ये मैंने अनसन बोला, मोबाइल मैंने इसको पटक दिया गुस्सा में। ये कहीं कहीं फोन करता, कभी किसी को, कभी किसी बदमाश को। तो मैंने इसका मोबाइल में नहीं दिया गिफ्ट में, वो मैंने पटक दिया, इसने मेरे घुसंड मारा। तो मेरे गुस्सा में भी कुछ नहीं बोला इसको, मैं भी हाथ ऐसे कर दिया। और हाँ बिल्कुल दिखाएंगे कैमरा। और इन्होंने 1 साल से मेरे यहाँ काम कर रही हैं। मेरे किसी से पूछ लो जी मार्केट में कोई बंदा मेरे कैसे छवि है, मैं तैयार हूँ। ये टॉर्चर 6 महीने से परेशान था। 6 महीने से मैं ऑलरेडी समझता हूँ। इनकी ऑलरेडी ये कम से कम 3-4 रिलेशन कर रखी है इन्होंने शादी। सच कह रहे हैं? नहीं ये चीज गलत है, मेरी लाइफ है मैडम, मैं किसी से हर जगह मैं इन्होंने BH 7 रोड में यहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहाँ भी उन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे लिए। सेक्टर 13 में दीपक नाम का बंदा है, वहाँ भी उन्होंने शादी कर चाहिए। मैडम मैं सबको बुलाना चाहती हूँ कि क्यों लिए, मैं सारी प्रूफ देना चाहती हूँ मैडम। तो लड़ाई कुछ नहीं था। अभी एक सेकंड, बीच में सवाल ये है कि लिव इन रिलेशन के कागजों का ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने लिव इन के कोई डॉक्यूमेंट्स आपके साथ बनवाए हैं? हाँ इन्होंने बनवाए हैं, मैं बनाया हूँ साथ में, और आराम से कोई मैटर नहीं है। ये मुझे हमेशा धमकी दे रहे थे, मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, रोज लड़ाई होती है हमारी। और इन्होंने रिकॉर्डिंग में, मैं फोन पर हमेशा रिकॉर्डिंग करता था कि डॉक्टर कैसे फंस जाए। 3 दिन से मुझे या 4 दिन से मुझे देखिए लिव इन के अंदर रह रहे थे तो वो आरोप लगा सकते हैं, नहीं रह रहे हैं तो ये इन पे या उन पे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं लगा, मैं कुछ किया नहीं, इन्होंने मेरे को कैसे मेरे को वैसे फंसाया। चलिए इनकी वाइफ से बात कर लेते हैं। मैम क्या आपको कभी पता था कि आपके हस्बैंड जो है और इनके बीच में कुछ अफेयर चल रहा है या लिव इन का डॉक्यूमेंट बना है, ऐसा कभी? इनका अफेयर नहीं चलता। एक दिन लड़ाई से दुकान पर से हम हटा रहे थे तो इसने ना ये चिढ़ गया और ये जाके पुलिस स्टेशन में झूठी इसने रिपोर्ट लगवा दी कि डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया। और फिर दोबारा ये भी कहती कि मैं दुकान में रहूंगी। मैंने गलती से ये चीजें कह दी, मैं दुकान में काम करना चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस वालों ने समझौता क्या कि कोई नहीं ये बच्चे हैं तो छोटे, इसके रख लो इसे डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं कोई। फिर दोबारा दिन फिर यही है, तो फिर क्या करे, इल्जाम में वो जैसे उन्होंने रास्ता बताया इन्होंने पक्का कहा कि ऐसा कर लो, ये रोज इसी तरफ फंसाएगी। ठीक है, मतलब क्या जब ये लिव इन के डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे उस टाइम आपको इस चीज की जानकारी थी कि वे कागज? मेरे जानकारी आपकी जानकारी में सब कागज बने हैं? हाँ जी। चलिए, हाँ जी, क्या कहोगे? अब ये मैम ये देखिए किसने कही थी। चलिए एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। रखना चाहते हो क्या? चाहता हूँ मैं। हाँ तू बता। तो आप चाहते हो अपने साथ रखना, मुझे पहले ये बताइए। मैं आपके साथ अपने साथ रखना चाहता हूँ तुझे, क्योंकि देखो बात ये है, मैं टेंशन में ना, मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन इतना भी दिमाग में ना, क्या बोलूँ मैं। चाहे आप
धमकी समझना, वरना रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मैं किसी को ऐसी बात हाँ जो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो ना कि हर जगह ना पैसे लेती है, ये लेती है, मतलब पूरे मार्केट में कि मेरे से 2 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं। आज तक मैंने आपसे कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने सोचा है कि अपने परिवार की तरह आपको समझा और आपने मेरी इज्जत उड़ा दी। जब मैं इस नाते पे पहुंची हूँ कि आप मेरी इज्जत क्यों था, अब आप कह रहे हो कि मुझे आपके तुम्हारे साथ रहना है, मैंने आपको मना कर देते हो। सुनो मेरा ना कोई कंप्लेंट दिया मैं कहीं किसी तरह का नहीं दिया। सुन मेरी बात, और मेरे साथ रहना है नहीं रहना रिलेशनशिप में बता, रहना है मेरे साथ बताओ। अरे बोलो मैं क्या विश्वास करूं कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। दैट मीन्स कि आप लोग रिलेशनशिप में थे, क्योंकि ऐसी आवाज आपकी आ रही है। मैडम रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना, इन्होंने मैं सब कुछ अफोर्ड किया इनके लिए। ये रोज लड़ाई होता, कल भी कोई मैटर नहीं, ये मुझे टॉर्चर करते थे हमेशा। और मुझे पता क्या बोलते हैं, मैं सुसाइड कर लूंगा, बच्चे को मार दूंगा, तुम्हें फंसा दूंगा, तेरे क्लिनिक बंद कर दूंगा। मैं शाम बाकर खाता हूँ, ये सब ऐसे ही है। और आज भी टॉर्चर किया, आज भी वही हाल हुआ। मैंने मोबाइल आज मैं अकेले हूँ, इसलिए मुझे आरोप लगा रहे हैं। आज मैं ना अकेले हूँ, इन्होंने ये आज अकेले हूँ मैडम, इसलिए मुझे आरोप लगा रहे हैं। बार बार मुझे बहुत धमकी दिखाते हैं कि तो पुलिस को कौन है सारे। मैडम आपने देखा है, आप लोगों ने कोई मेरे साथ खड़ा है, मैं अकेले आप लोग को फोन क्यों ऐसा दिखा। अभी एक मिनट हमारी कोई बात होगी, इन्होंने 112 नंबर पर फोन कर दिया, जिप्सी आई, बातचीत हुआ। एक ही आरोप ये लगा रहे हैं कि आज जो इन्होंने आपने छेड़छाड़ की है, आज छेड़छाड़ की इन्होंने की थी और सुबह का कैमरा डिलीट कर दिया। कैमरा की सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? सब मैं कुछ नहीं किया, ये कुछ भी आप लगा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज आपके पास मेरे पास है जी, सब कुछ है, क्यों नहीं है? चाहिए वो दिखा दीजिए अगर चाहेगा आप। दिखाइए सर मैडम, मैं चाहती हूँ कि इन्होंने दिखाई है। कोई परेशानी है सीसीटीवी? मेरे को ऐसा है मैडम, मेरे को ये ब्लड पैसे का डिमांड करता है, मैं यही जानता हूँ। मैं यहाँ कोर्ट दिखाऊंगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। मैं ठीक है जी, ये मुझे फंसा रहे हैं, हमेशा फंसा रहे हैं। पूछ ले मार्केट में कोई बंदा है ना जी। कुछ ही देर में जो है पुलिस को इन्होंने बुलाया है, 2 से 3 मिनट में जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनको जब ये सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे तो वही जो है हम साथ साथ आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? ये मैं चाहती हूँ मैडम मेरे साथ रिलेशनशिप कागज बनवा के, ये मेरे से बार बार दबाव देता है, मारता फिरता है, किसी तरह निकलवा दूँ मैं। मैडम आज खुद आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा, बार देखे मैडम, इसने आप खुद देख लेंगी, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, आप कैमरा खुद देख लेंगी, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे क्लिनिक पर मत आओ, बनने से पहले भी ये जबरदस्ती मेरे क्लिनिक आते हैं, जबरदस्ती आते हैं डेली, बनने से पहले भी। मैडम ये झूठ है, जब रिलेशनशिप वाला। आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं अभी? नहीं, मैं नहीं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। नहीं सर, इनका हस्बैंड इनके साथ नहीं है, आपकी वाइफ आपके साथ में है। वाइफ होते हुए रिलेशनशिप में रहना कहाँ तक जायज़ है? जी मैं मुझे इन्होंने फंसा दिया बलात्कार जैसे। दूध पीते बच्चे हैं आप? नहीं, दूध पीते बच्चा तो नहीं, मगर ये जो करें सही, हम गलत हैं। नहीं सर, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मैं आप पे गलत इल्जाम नहीं। इन्होंने हर बात रिकॉर्डिंग ऐसे फंसाने के लिए की है ना। इतने 1 साल से रह रहे हैं, मैं बताओ, आज मैं 1 साल से गलत हूँ तो पुलिस यहाँ थाने सारे यहाँ पे जा सकते हैं, थाने में कंप्लेन कर सकते हैं मेरे खिलाफ। आप क्यों कर रही है मेरे फंसाने के लिए? आप क्यों कर रहे हैं? आप बताओ ना, 1 साल में कर रहे हैं। मैं कंप्लेन कैसे करूंगी जब इन्होंने रिलेशनशिप में ये लिखवा दिया क्या दीदी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। आज मेरे पे हाथ उठाया इन्होंने, जब मैं आपको बुलाई हूँ। मैंने आज ना इनको वॉइस मैसेज में सुन लिया था कि इन्होंने ये अपने दोस्त ललन से कह रहे थे कि इसको ना किसी तरह अभी तो क्लिनिक पे आने दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। इस बात पे चिढ़ के मैडम, और मैंने ना इस बात पे चिढ़ के मैडम, मैंने ना इनके क्या कहते हैं, मैंने इनको गुस्सा करने लगी हूँ कि आप मेरे साथ रिलेशन कागज बनवा के सब करके आप मुझे इतना ना ऐसे टॉर्चर कर रहे हो, आप मार रहे हो, ये कहाँ का जायज़ है? मैं तो आप पे विश्वास कर ली, अब रिलेशनशिप बन गया तो विश्वास ही कर ली मैंने। इस कारण ना इस कारण ये ना। कोई बात नहीं, शांति से 2 मिनट सांस ले लीजिए और थोड़ा सा साइड हटिए। तो 2 मिनट सांस ले लीजिए। दोनों की जो है पुलिस आने वाली है, दोनों की जो भी जो है सीसीटीवी फुटेज के लिए फोन कीजिएगा, आराम से फोन लगवा दो आप। लटा दो।
रेस्ट करने दो, रेस्ट करने दो। पानी पीना, पानी पीना। अरे लेट जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो। तो भाई मौके पे जो है पुलिस प्रशासन पहुंच गया है और महिला की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो ज़्यादा जो है इनसे बातचीत नहीं कर पाओगे। और भाई ये वीडियो से पूरा अलग, लेकिन इस मामले की जो भी अपडेट होगी वहाँ सिटी बिग न्यूज़ पर हर लग जरूर दे दी जाएगी। बस जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।